कम जीत मिलने के बाद हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दिया और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। बताया जा रहा है कि वो 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। राजधानी के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं हेमंत सोरेन। 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे और राजधानी के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो गठबंधन के नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे थे सीएम हेमंत सोरेन और फिर सीएम पद से इस्तीफा दिया, साथ ही नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। नए सरकार की गठन का प्रक्रिया को शुरू किया है। उस प्रक्रिया में आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष, और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। और टेंटेटिव हो सकता है 28 तारीख का दिन राजभवन जाने का। नई सरकार को बहुत बहुत बधाई जो बनने जा रही है उसके लिए, और जनता को भी बहुत बहुत बधाई, झारखंड की जनता को जिन्होंने जिताया। अभी तो ऐसी बातचीत हुई है, अब मुख्यमंत्री जी खुद बताएंगे आपको। चलो राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामना देता हूं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडी ब्लॉक को बम्पर जीत मिली है। इस प्रचंड बहुमत को लाने में जेएमएम के कद्दावर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का सबसे बड़ा हाथ है। यही वजह है कि राजधानी रांची में इस जीत के बाद शहर को पोस्टर से पाट दिया गया है। आईएनडीआईए ब्लॉक भी मानता है कि सोरेन की छवि और काम ने कमाल कर दिया। तो टेंशन बीजेपी के खेमे में नजर आ रही है। चिंता की वजह यह है कि आदिवासी उनसे दूर क्यों हैं। जेएमएम की जीत पर पोस्टर से पटा रांची। प्रचंड बहुमत ने बीजेपी को चौंका दिया। आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी में मंथन। जेएमएम का तीर इस चुनाव में सटीक निशाने पर लगा। ऐसा लगा कि पूरे झारखंड की सियासी हवा ही बदल गई, और हवा बदली तो सियासी फिजा रांची की भी बदल गई। पूरे राजधानी में जीत की बधाई के पोस्टर लग गए। इस पूरे कैंपेनिंग के दौरान इंडिया गठबंधन की तरफ से एक नारा काफी ज्यादा चर्चित रहा। वो नारा था एक ही नारा हेमंत दोबारा, और इस नारे को इंडिया गठबंधन ने सीधे तौर पर चरितार्थ किया है। हम अभी हरमू चौक पर खड़े हैं। सीधे तौर पर तमाम तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन का स्वागत किया जा रहा है, उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। टाइगर रिटर्न के नाम से पोस्टर लगाए गए हैं। उम्मीद से बड़ी जीत इंडिया ब्लॉक को मिली है, और इसके लिए इंडिया ब्लॉक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी को क्रेडिट दे रहा है, और क्रेडिट सरकार की उन योजनाओं को भी दिया जा रहा है जिसने चुनाव के नैरेटिव को ही बदल दिया। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हमारे नेता हेमंत सोरेन जी की छवि, उनके द्वारा किए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाएं, साथ ही कल्पना सोरेन के रूप में डबल इंजन, जो डबल इंजन की बात करते हैं भाजपा वाले ना, वो डबल इंजन दिखलाई पड़ा हमारी पार्टी में। देखिए, जो हम लोगों ने पिछले 5 सालों में कल्याणकारी योजनाओं के साथ जनता के बीच काम किया था, जनता ने उसका आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। तो वहीं इस जीत ने बीजेपी को परेशान कर दिया है, क्योंकि ये हार ऐसी है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आदिवासियों ने बीजेपी से मुंह फेर लिया। ये बात बीजेपी भी समझ रही है, लेकिन क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन हमने अगले 5 वर्षों की तैयारी पहले दिन से ही शुरू कर दी। सरकार का गठन नहीं हुआ है और हमारे यहाँ मंथन का दौर आज ही से शुरू हो गया कि कहाँ चूक हो गई। हम 28 ट्राइबल सीटों में सिर्फ 1 पर जीत पाए। हेमंत को मिली शानदार जीत से ये साबित हो गया है कि जमीनी मुद्दे और लोकल लीडर ही नैरेटिव सेट कर सकते हैं। बाहरी के भरोसे बीजेपी ने जो उम्मीद पाली उस पर पानी फिर गया और जीत हेमंत और कल्पना की जोड़ी को मिली। रांची से तनय और कामरान जलीली के साथ